हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम्म, कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। देखिए, आज जो हम करने वाले हैं भाई साहब, ठीक है, ऑल सेट है। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं वर्क फॉर एनर्जी। देखिए, है ना, वर्क फॉर एनर्जी। देखिए, एक छोटी सी चीज़ थी, मैं आपसे बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ से बोलते रहूँ, है ना, और कुछ कुछ पढ़ाते रहूँ और आप मन करे तो पढ़ लिए, नहीं मन करे तो छोड़ दिए। तो ऐसा करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं विश्वास रखता हूँ कि 4 घंटा की जगह 2 घंटा पढ़ा जाए, 2 घंटा की जगह 1 घंटा पढ़ा जाए, बट ढंग से पढ़ा जाए, ठीक है। और पढ़ाई सब कुछ नहीं है, ये मेरा 100% विश्वास है। आपके लिए भी नहीं है पढ़ाई हर चीज़। आप भी चाहोगे कि आपको समय मिले ताकि आप खेल खेल सके, खेल कूद सके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करना चाहिए, हम भी करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। बट आप ऐसे मान के चलो, जैसे खाना पीना ज़रूरी है वैसे पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो खाना पीना कितना देर खाते हो आप? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट है, लेकिन खाते तो हो ना। वैसे ही पढ़ाई भी है, तो पढ़ाई फटाफट ख़त्म करें और फिर अपना बाकी चीज़ करते हैं ना यार। लाइफ है, एंजॉय करना है, इसमें रोना धोना थोड़े है कि नहीं। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास टाइम है, लगभग लगभग मान लीजिए 1 घंटा है, तो इसमें हम कुछ सीख के जाए। मैं भी यहाँ पे देखिए, मैं वर्क फॉर एनर्जी पढ़ाऊँगा, तो इसमें मैं भी वो टॉपिक लूँगा जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इधर ही ध्यान रखिएगा, इंटरेक्शन प्रॉपर रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना, रिप्लाई दीजिएगा। थम्स अप कर सकते हैं, आ गया नहीं आया, ठीक है। क्लियर है? एक बार आप थम्स अप कर दो, फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक बार थम्स अप कर दो यार। चलिए ठीक है। नहीं करा आप लोगों ने, चलो कोई ना। आई होप आप शायद सुन पा रहे होंगे। देखिए, जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, ऐसे मान के चलो, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ये बहुत अच्छा थ्योरम है, मैं स्टार्ट वहीं से करूँगा, है ना। ध्यान रखिएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम, समझिएगा, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये होता है वर्क डन,
है ना, नेट जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनके द्वारा वर्क डन निकालिए और लिख दीजिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस सिंपल। यही है बेटा हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। अब जो हम पढ़ते हैं किन किन फोर्सेज के द्वारा वर्क डन निकालते हैं वर्क पर एनर्जी में, तो देखिए एक हो गया कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स में कोई भी फोर्स हो सकता है बेटा, ध्यान देना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स, है ना, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, कोई भी फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट फोर्स आपका हो सकता है, ध्यान रखिएगा, कोई भी फोर्स आपका कांस्टेंट फोर्स हो सकता है। तो उसके द्वारा वर्क डन एक कंसिडर करते हैं, है ना, कोई भी फोर्स ले लो आप, टेंशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना चीज़ें। तो जहाँ भी कांस्टेंट फोर्स होगा उसके द्वारा वर्क डन निकालने का तरीका अलग है ना, और जहाँ वेरिएबल फोर्स होगा वहाँ वर्क डन निकालने का तरीका अलग है। मेनली यही है ना, इसी चीज़ का हम यहाँ ध्यान रखेंगे और फिर क्या करेंगे, ये थ्योरम यूज करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स आप निकालोगे कैसे, समझिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आप निकालोगे कैसे, है ना। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स मैंने आपको बताया ना, कांस्टेंट फोर्स कोई भी फोर्स हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है कांस्टेंट फोर्स, यानी जो भी फोर्स कांस्टेंट है उसके द्वारा वर्क डन निकालने का क्या तरीका है। देखिए इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए तरीका ये है भाई साहब, इसके लिए तरीका ये है बेटा कि समझिएगा क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, दिस इज इनिशियल पॉइंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और फोर्स ना इधर लग रहा है एफ, और ये है कांस्टेंट, मतलब इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम रह रहा है। अच्छा ये वाला कलर नहीं दिखता है, आपने कल बताया था मुझे, है ना। मान लीजिए ये फोर्स हो गया हमारा एफ और ये है बेटा हमारा कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा ये है कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ये हमारा इनिशियल हो गया और ये यहाँ पहुँच गया, है ना, अगेन ये कांस्टेंट फोर्स है, ये हमारा फाइनल हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फाइनल। अब मान लो आप यहाँ से आप पहुँचे हो, चाहे कोई भी पाथ हो, कैसे भी आप पहुँचे, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। तो सुनिएगा आपको क्या करना है, आपको दो लाइन ड्रॉ करने हैं, एक लाइन इनिशियल से पास होगा, दूसरा लाइन फाइनल से पास होगा। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, जितने भी पी वाई क्यू जे सारे सॉल्व होंगे। आपको दो लाइन ड्रॉ करने हैं, एक इनिशियल पोजीशन से पास होगा और एक फाइनल पोजीशन से पास होगा, ठीक है, एक इनिशियल पोजीशन से पास होगा और एक किससे होगा, फाइनल पोजीशन। एक सेकंड दीजिएगा मुझे।
नोट कीजिए। चलिए, हो गया, नोट हो गया। हो गया भाई, नोट हो गया। चलिए, ये नोट कीजिए। हाँ जी, अब ऑडिबल है। सर आप म्यूट हो चुके हो, सर आप म्यूट हो। ओके ओके, चलिए, नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया आपने? बोलो तो सही, नोट कर लिया? नाउ इज इट ऑडिबल? इज इट ऑडिबल? ओके, चलो, आप देखो इधर, जैसे मान लीजिए हम ऐसे दे देते हैं फोर्स F इज इक्वल टू 2xi कैप प्लस 3j कैप, ऐसे दे दिया मैंने। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0,1 से लेकर 2, है ना, 5 तक। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बताइए बाय दिस फोर्स। बता दो बेटा, ऑडिबल है आवाज? बोलिए फटाफट। हो गया? चलिए देखिएगा, ये बेटा हमारा हो गया एफ एक्स। देख बेटा, ये हो गया हमारा एफ एक्स और ये हो गया बेटा हमारा एफ वाई, है ना। तो मैं वर्क डन निकालूंगा तो सिंपली क्या कर दूंगा, जो अभी मैंने बताया ना आपको वही यूज कीजिए, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई। अब चूंकि इसमें बेटा हमारा क्या है ना कि इसमें हमारा जेड नहीं है, तो जेड हम यूज़ नहीं करेंगे। लिमिट हो जाएगा इनिशियल से लेकर फाइनल तक, इनिशियल से लेकर फाइनल तक ये यूज करेंगे।
तो यहाँ से हमारा जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा एफ एक्स का मतलब हो गया ट्वाइस एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा इनिशियल से लेकर फाइनल। इनिशियल और फाइनल कितना है हमारा, देखो तो इनिशियल कितना हो गया 0 से 2, 0 से 2 प्लस में एफ वाई कितना है 3 इंटू डी जेड। ये कितना आ जाएगा हमारा 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है 1 से लेकर 5 तक। चलिए आइए इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हो जाएगा वर्क डन, जो कांस्टेंट है बाहर लीजिए, 2 कहाँ आ गया बाहर, इसमें बाहर ही है, ठीक है इसमें बाहर नहीं है, 3 वाले में तो कर देंगे। x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा बेटा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 0 से लेकर 2 तक, प्लस में 3 बाहर ले लो। z का इंटीग्रेशन क्या होगा डी जेड का इंटीग्रेशन z 1 से लेकर 5 तक, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा वर्क डन इज इक्वल टू ये 2 2 खत्म, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस में 3 है ना, ये हो गया 5 माइनस 1, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 4 प्लस में यहाँ आ जाएगा 3 इंटू कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से हमारा आएगा वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 12 यानी 16 जूल, ठीक है। तो देख लीजिए दिस इज वर्क डन। कितने बच्चों का सही है बताना जरा, कितने बच्चों का सही है बेटा, चलिए देखिए आइए अब आ जाइए, मान लीजिए हमने ऐसे दे दिया क्वेश्चन, मैंने ऐसे दे दिया क्वेश्चन, ये एंगल दे दिया मान लीजिए 30 डिग्री और ये हो गया एच। एक ब्लॉक है वो यहाँ पे था, इसका मास है 2 kg, ठीक है इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे आ गया 2 kg यानी ग्राउंड पे आ गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाई ग्रेविटी बताइए, बताना जरा। एच की वैल्यू ले लो 10 मीटर, वर्क डन बाई ग्रेविटी बताइए। इसका ए पार्ट हो गया, पहले ए सॉल्व करो, चाहे बी भी लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब है ना वेलोसिटी बताइए जब ये ग्राउंड पे पहुँचेगा, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी भी वो भी बताइए। चलिए
चलिए देखिए, देखिए कैसे कीजिएगा। मास्टर ने एक चीज़ बता रखा है बेटा, ध्यान रखिएगा। वो ये बता रखा है कि हमें ना 2 लाइन ड्रॉ करने हैं पुत्र, हमें 2 लाइन ड्रॉ करने हैं, है ना। एक इनिशियल से पास होगा और एक फाइनल से पास होगा। तो सबसे पहले हम वर्क डन बाई ग्रेविटी पूछा गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऐसे होगा mg, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, इट्स अ कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स की तरफ वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, मास्टर ने ये बताया है कि 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इनिशियल से पास होगा, फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, दूसरा फाइनल से पास होगा, फोर्स से परपेंडिकुलर, दूसरा फाइनल से पास होगा और फोर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर। करेक्ट। एक इनिशियल पॉइंट से पास होगा, दूसरा फाइनल पॉइंट से पास होगा और फोर्स के क्या होगा, परपेंडिकुलर। करेक्ट। तो मुझे वर्क डन बाई ग्रेविटी जो निकालना है वो कैसे निकालूंगा मैं, देखो हमें केवल इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है h, इसके पाथ से कोई लेना देना, ध्यान दीजिएगा। ये एंगल दिए हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये एंगल बेवकूफ़ बनाने के लिए दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा। इसके पाथ से कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है, तो उसके तरफ वर्क डन निकालने का तरीका हमारा क्या है, सेम। तो मैं लिखूंगा कि वर्क डन बाई जो ग्रेविटी होगा, सिंपली mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो सिंपली mgh, यानी वर्क डन बाई जो ग्रेविटी होगा डेट इज नथिंग बट m, यानी 20, h मतलब हो गया हमारा 10, यानी यहाँ से आ जाएगा वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होगा वो 200 जूल के बराबर होगा, 200 जूल के बराबर होगा। ठीक है, 200 जूल के बराबर होगा। करेक्ट। अब देखिए, अब हमसे पूछा गया है वेलोसिटी, तो निकालने के 2 तरीके बेटा, एक काइनेमेटिक्स वाला, एक वर्क पावर एनर्जी वाला, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम वाला तरीका। तो हम यूज कर लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि काइनेमेटिक्स वाला तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फिगर आउट करना होगा कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं। तो एक तो mg लग ही रहा है, दूसरा कौन सा लग रहा है, नॉर्मल, और सरफेस हमारा स्मूथ है, ध्यान दीजिएगा फ्रिक्शन नहीं दे रखे हैं, मतलब म्यू की वैल्यू नहीं दे रखे हैं, तो हम मान के चलेंगे कि सरफेस कैसा है, स्मूथ। तो नॉर्मल, ग्रेविटी और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही मैंने आपको सिखाया है इन वर्क एनर्जी थ्योरम में। वर्क डन बाई नॉर्मल कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। प्लस में बेटा वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटी अभी तो मैंने निकाला है 200, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा फाइनल हाफ इंटू m, मास, मास कितना हो गया 2, वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना, फाइनल हो गया हमारा v स्क्वायर, इनिशियल कितना आएगा 0। तो यहाँ से मैं लिखूंगा, है ना, 200, ये हो जाएगा v स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200 10√2 मीटर पर सेकेंड, 10√2 मीटर पर सेकेंड, 10√2 मीटर क्या होगा, पर सेकेंड। क्लियर है, 10√2 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप एक बार बता दोगे क्या कि सही है कि नहीं आप लोगों का, सही है बेटा। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन है, हाँ जी बेटा, मान लीजिए क्वेश्चन है कुछ ऐसे, क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखे हैं कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया, है ना, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, है ना, ये हमारा स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल दे रखे हैं मान लीजिए 60 डिग्री, इसकी जो हाइट है h की वैल्यू दे रखे हैं 10 मीटर। अगेन यहाँ पे एक
पार्टिकल है जिसका मास है, जिसका मास ले लीजिए, है ना, 2 kg ले लीजिए, ठीक है, और ये इन्होंने कहा कि रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से हमने रेस्ट से छोड़ दिया इसको, ठीक है। ये वाला जो सरफेस है ना बेटा, ये रफ है, ध्यान रखिएगा, ये रफ है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखे हैं 0.4। अब मान लीजिए होगा क्या यहाँ पे, ये यहाँ से चलेगा, आएगा, तो जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज, इसकी स्पीड होगी इंक्रीज। लेकिन जैसे ही फिर से ये ग्राउंड पे आएगा, जो फ्लैट सरफेस पे आएगा, चूंकि ये रफ है, इधर तो स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये आगे जाएगा तो फ्रिक्शन इस पर पीछे लगेगा और ये स्लो डाउन होगा। तो मान लीजिए ये यहाँ तक पहुँचा, ये इसका फाइनल हो गया और ये इसका क्या हो गया, इनिशियल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये आगे कितना गया है, ये जो x की वैल्यू है यही आपको बताना है। फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ व्हाट, x, बताइए, फाइंड वैल्यू ऑफ x। सो दिस इज योर क्वेश्चन, बताइए जरा क्या होगा। फाइंड वैल्यू ऑफ x बताइए। चलिए, ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और ट्राई किए होंगे आप, बताऊं मैं। चलो आओ देखो बेटा कैसे करेंगे। धीरे धीरे स्टेप वाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखिएगा, देखना बेटा कैसे करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं।
यानी एफबीडी ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिएगा, तो यहाँ देखिए ये लग रहा है mg, और ये ऐसे लग रहा है यहाँ नॉर्मल। यहाँ से यहाँ तक तो यही लग रहा है केवल, लेकिन ये जब ग्राउंड पे आएगा तो क्या होगा, mg अगेन लग ही रहा है, नॉर्मल ऐसे है ना, वहाँ नॉर्मल अलग होगा, यहाँ नॉर्मल होगा, तो एन डैश कह देते हैं। और साथ ही साथ फ्रिक्शन, और यहाँ फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक। क्यों काइनेटिक, क्योंकि स्लिपिंग हो रही है, ठीक है। तो ये फोर्सेज हमारे लग रहे। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगा, अगेन म्यू इंटू नॉर्मल, यहाँ वाला एन डैश। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी हमारी, mg के बराबर, यानी 20, यानी कितना हो गया हमारा 8 न्यूटन। ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो पीछे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, तो नॉर्मल mg के बराबर हो गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जब हम लगाएंगे बेटा, तो हम सभी फोर्सेज के द्वारा वर्क डन निकालेंगे और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई नया वाला नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो सारे फोर्सेज मैंने कंसिडर कर लिया। जब आप मच्योर हो जाओगे तो ये सारे फोर्सेज लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, मच्योर इन द सेंस की सब्जेक्ट के टर्म्स में। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो चैप्टर वाइज अगर आप मच्योर हो जाते हो तो इतने फोर्सेज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। देखिए क्यों, क्योंकि नॉर्मल के द्वारा वर्क डन कितना आएगा, 0, तो आपको पहले ही दिमाग में बैठ गया। नॉर्मल ऐसे लग रहा है, ये ऐसे आ रहा है, तो इस नॉर्मल के द्वारा भी वर्क डन 0, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो इसके द्वारा भी वर्क डन कितना होगा, 0। अब बात यहाँ आती है वर्क डन बाई ग्रेविटी की। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी के लिए 2 लाइन ड्रॉ कीजिए, है ना, 2 लाइन आप ड्रॉ कीजिए, ध्यान रखिएगा। एक इनिशियल से पास होगा, एक फाइनल से पास होगा, और फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो ये एक लाइन हो गया, और दूसरा लाइन ये हुआ, दूसरा लाइन ये हुआ, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि इनके बीच का डिस्टेंस लेना है, इनके बीच का क्या लेना है, डिस्टेंस। कैसे पाथ है उसे कोई लेना देना नहीं है, और नीचे ही आ रहा है, फोर्स भी नीचे लग रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो कितना होगा, 20 इंटू का 10 प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन। देखिए अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन भी देखिए हमारा कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स है। तो अगेन 2 लाइन ड्रॉ कीजिए, 2 लाइन ड्रॉ कीजिए, एक इनिशियल से पास होगा, एक फाइनल से। तो देखिए इसके इधर तो फ्रिक्शन है नहीं, यहीं से शुरू हो रहा फ्रिक्शन लगना, फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल लग रहा है, तो लाइन कैसा होगा, वर्टिकल। तो ये 2 लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। देखिए तो इनके बीच का डिस्टेंस है हमारा काम है, वो कितना है, x, और फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया हमारा, हमारा आ जाएगा ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा 8 इंटू एक मैसेज आया है, मैं देख लेता हूँ कि क्या आपने भेजा है। सर आप म्यूट, अच्छा आंसर बताया आपने, वेरी गुड। देखते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा पीछे, ये आगे, तो कितना होगा, -8x इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ से रिलीज करा हमने फ्रॉम रेस्ट से, यहाँ भी कितनी है इसकी वेलोसिटी, 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0। अब यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा हमारा 200, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 8x, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा देखो क्या आ जाएगा, 200, ये आ जाएगा बेटा 8x, बेटा यहाँ से क्या आएगा देखो, तो x इज इक्वल टू 200 200/8, यानी यहाँ से हमारा कितना आएगा, x की वैल्यू है ना, 8 2 जा 25, 25 होगा, 25 मीटर, 25 मीटर। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, है ना, नहीं ठीक है, 225 मीटर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 मीटर आगे जाके रुक जाएगा, ठीक है, सही है। कितने बच्चों का सही है, आप लोगों में से कितने बच्चों का सही है, बताइए ज़रा। नोट कर लीजिए।
चलो, आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिएगा बेटा, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि ये इंक्लाइन प्लेन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया ये, ठीक है। और अगेन मान लीजिए ये एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री दे दिया मैंने, और इसको ले लेते हैं इस बार 5 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक है अगेन 2 kg का, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे एक हमारा क्या है, स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 100 Nm/m, ठीक है। और ये सरफेस भी रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखे, म्यू की वैल्यू दे रखे कितना 0.2, कितना दिए 0.2 दे रखे हैं, ठीक है। 0.2 है ना। और ये फ्रिक्शन सॉरी स्प्रिंग जो है, ठीक है। चाहे चलो रफनेस हटा देते हैं अभी, या रख ले, चलो रख लेते हैं कि स्प्रिंग यहाँ तक है। ध्यान रखना, स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक है, ये आएगा, स्प्रिंग भी कंप्रेस करेगा और फ्रिक्शन भी इसको क्या करेगा, अपोज। और ये स्मूथ है ना। ये इनिशियल पोजीशन हो गया। अब मान लो ये आया, यहाँ तक स्पीड बढ़ा, फिर आगे जाएगा, ठीक है। फिर आगे जाएगा तो मान लो ये फाइनली यहाँ आके रुक गया, ये इसका फाइनल सिचुएशन है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई x, तो पूछा जा रहा है फाइंड x, है ना। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v किसके बराबर है, 0 के बराबर। कीजिए तो, कीजिए बेटा ध्यान से। ये मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि इसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा।
चलिए हो गया, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं भाई। देखिएगा क्वेश्चन, आई होप कि आपको क्लियर होगा, है ना। क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, देखा जाए क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा बेटा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले हम फोर्सेज आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम फोर्सेज आइडेंटिफाई करेंगे, तो एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए एफबीडी में एमजी कहाँ लगेगा, नीचे यहाँ पे। जब यहाँ भी होगा तो एमजी कहाँ लग जाएगा, नीचे, करेक्ट। और यहाँ पे नॉर्मल ऊपर लग गया, यहाँ एक नया वाला नॉर्मल लग जाएगा ऊपर, एन डैश। और क्या लगेगा, फ्रिक्शन इधर ही लगेगा, काइनेटिक। और साथ ही साथ स्प्रिंग फोर्स भी आपका इधर ही लगेगा, है ना। स्प्रिंग फोर्स भी इधर ही लगेगा। यानी सबसे पहले मैं फ्रिक्शन की बात करूँ तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा हमारा, म्यू इंटू एन डैश। म्यू की वैल्यू कितना, 0.2, और मास कितना है 20, तो कितना आ गया ये 4 न्यूटन। और मैं अगर स्प्रिंग फोर्स की बात करूं तो स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपली के इंटू एक्स। के इंटू एक्स यानी हो जाएगा ये 100x, ये लगेगा। चलो बहुत बढ़िया, सही है, बढ़िया है, ज़बरदस्त। ठीक है, तो अब यूज कर लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। अब यूज कर लेते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आइए देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं लिख दीजिए। वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई क्या क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, प्लस एक नया वाला वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आ जाएगा हमारा, है ना। ये हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो अब आइए सभी के द्वारा हम लिखते हैं। तो वर्क डन बाई नॉर्मल कितना आ जाएगा भाई, 0। वर्क डन बाई नॉर्मल कितना होगा, 0। नॉर्मल ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। तो वर्क डन बाई नॉर्मल तो दोनों ही केस में कितना होगा, 0। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, मास्टर ने क्या बोला है कि हमें 2 लाइन ड्रॉ करने। कितने लाइन ड्रॉ करने, 2 लाइन। एक इनिशियल से पास होगा और दूसरा किससे पास होगा बेटा, फाइनल से। और फोर्स का क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो देखो तो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो बस बढ़िया हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, mgh यानी 20 इंटू 5। पॉजिटिव होगा, फोर्स नीचे, ग्रेविटेशन फोर्स भी नीचे। अब आ जाइए उसके बाद से वर्क डन बाई क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है हमारा, 4 न्यूटन। पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट का है आगे, कितना, x। तो अगेन इसमें भी वही करेंगे ना बेटा, जो मैंने आपको बता रखा है कि 2 लाइन ड्रॉ करेंगे जो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। फ्रिक्शन भी तो हमारा क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। तो ये 2 लाइन ड्रॉ कर दिया, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये कैसा लाइन होगा, वर्टिकल। तो मैं क्या लिख दूँ, माइनस का 4x। मैं लिख दूंगा भाई माइनस का 4x, माइनस का 4x। ठीक है, अब आ जाइए वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स को ध्यान से देखिए, ये वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, आगे, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ प्लस में, है ना, माइनस 100x इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि वेरिएबल फोर्स है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ, देखो यहाँ से यहाँ, यानी 0 से लेकर x, है ना। अब हो गया, वर्क डन बाई नॉर्मल कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। तो अगर अब आगे सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 100। ये कितना आ गया हमारा, माइनस 4x। ये कितना होगा, माइनस 100। और इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट भी वही हो जाएगा, 0 से x है, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 100 माइनस 4x माइनस का 50x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं हम,
यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस का 2x माइनस 25 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 2x माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करोगे 25 25 से 1250। ठीक है, तो काम करते हैं श्रीधराचार्य रूल यूज कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 4, है ना, माइनस 4ac माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 4ac यानी 25 इंटू 50 अपॉन में 2a यानी 50। अब इसमें से भी देखो माइनस वाला गायब कर दो, तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस वाला गायब करोगे तो, क्योंकि माइनस तो होगा नहीं ना, तो x इज इक्वल टू होगा माइनस बी माइनस 2, केवल प्लस वाला लो, रूट ओवर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये 25 चौका 100 100 इंटू 50 5000 5004, तो यह आ जाएगा 5004 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, 5004 डिवाइडेड बाई 50, यानी अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू आएगा -2 प्लस 5000 का रूट कितना होगा, लगभग लगभग ये हो जाएगा, अगर मैं 200 की बात करूं, नहीं 20 की बात करूंगा 50, तो 25 7 7 49, है ना, 70 के आसपास होगा, लगभग 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 लिख देता हूँ बेटा 70, है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा 50, यानी ये आ जाएगा x, ये कितना आ जाएगा हमारा 60a अपॉन में 50, यानी ये आ जाएगा लगभग लगभग, मैं निकाल रहा हूँ 5 × 5 5 3 जा 15 5 3 जा 15 5 6 जा 15 3 5 36.6 यानी 1.6 मीटर के आसपास आएगा, लगभग लगभग आंसर बेटा, ध्यान रखना अप्रॉक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लिया, ये भी नोट कर लो।
कीजिए, नोट कीजिए। चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन, पर अच्छा है, पर बेसिक है। मान लीजिए एक पार्टिकल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया हुआ है, एक पार्टिकल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट कर रखा है, यू दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहाँ गया, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। यहाँ पहुँच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। और ये h की वैल्यू है, हमें दे दिया गया है 10 मीटर, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस बताइए। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस बताइए, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस बताइए, फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, बताइए। चलिए देखिए, यहाँ पे समझिएगा, देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन सा फोर्सेज लग रहे हैं, है ना। अरे यार मैंने मास देना भूल गया, आपने बोला भी नहीं, मास ले लो 2 किलो, वही सेम चीज़, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखना बेटा, है ना। सबसे पहले एबीडी ड्रॉ कर लीजिए। देखिए एम जी कहाँ लगेगा, नीचे, और एयर रेजिस्टेंस भी कहाँ लगेगा, एयर रेजिस्टेंस भी बेटा आपका लग जाएगा नीचे, एयर रेजिस्टेंस भी नीचे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी क्या लगता है, उल्टा। तो यही दो फोर्स लग रहे हैं यार। तो मैं क्या लिखूँगा, वर्कनरी थ्योरम यूज करूँगा और लिख दूंगा वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिखूंगा। अब वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा, अगेन देखिए 2 लाइन तो ड्रॉ ही है। अब ये ऊपर जा रहा है, एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे, तो मैं लिखूँगा -20 इंटू का 10। वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस हमें निकालना ही है, तो बस, है ना, डेट इज इक्वल टू होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या होगा, फाइनल है 0, इनिशियल है हाफ इंटू 2 इंटू 20 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा, माइनस का 200, है ना, प्लस में वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू -400। तो यहाँ से कितना आएगा भाई, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना, माइनस का 200 जूल, माइनस का 200 जूल,
माइनस का क्या होगा, 200 जूल, माइनस का 200 जूल। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, माइनस का 200 जूल। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया गया आपसे, ठीक है, कुछ ऐसा दे दिया गया कि ऐसा पूछ दिया गया, मान लीजिए ये दे दिया गया है 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री। है ना, और यहाँ पे दे दिया गया एक ब्लॉक दिया गया, अगेन 2 kg का ब्लॉक है बेटा, ठीक है, और ये रफ है, दिस इज रफ। कोफिशिएंट ऑफ वैल्यू दे रखे 0.8, 0 पॉइंट क्या होगा 8, है ना, 0.8 नहीं लो, 0.4, 0 पॉइंट क्या है 4, है ना। हाँ, ये है 37 डिग्री। ये हाइट दे रखे हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये दे रखे हैं 30 मीटर, करेक्ट, 30 मीटर, और ये सरफेस भी रफ है आपका, म्यू की वैल्यू सेम है 0.4, है ना। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बिफोर स्टॉपिंग। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक बिफोर स्टॉपिंग, बताइए, ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो मेरे तरफ से 10 रुपये का आपको पुरस्कार भी है, अगर आप जब भी मिलोगे, है ना, जब भी आप मिलोगे तो मेरे तरफ से 10 रुपये का पुरस्कार है, चलो 20 रुपये का पुरस्कार है, ये क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। जब भी अगर आप मिलते हो, कहीं मिल गए, तो आप मुझे क्वेश्चन समझा देना, 20 रुपये आपको, या बता देना कि सर वो क्वेश्चन आपने कर लिया था, कीजिए, बताइए।
आपको 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं, देखिएगा, सुनिए। अगेन मैं वही बोलूँगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले, है ना, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू ड्रॉ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए mg इधर लगेगा, है ना, mg इधर लगेगा, ठीक है भाई, है ना, तो mg इधर लगेगा, हाँ ठीक है, यही होगा, mg इधर लग जाएगा 1/2 देन 1/5, ठीक है ना। और हमारा जो है फ्रिक्शन जो है, एक बार पहले ये देख लेते हैं ना, एंगल ऑफ रिपोज वाला चीज़ देख लेते हैं हम, क्या है कैसे है। आपको पता है ना, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है tan phi म्यू के बराबर। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर ग्रेटर देन फाई होगा तो ही स्लिपिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से, फ्रिक्शन से। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एंगल ऑफ रिपोज जो है ना tan phi किसके बराबर है, 0.4, जो कि किसके बराबर हो गया 10, यानी 2/5, है ना, 2/5। एंड यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितना है, tan 37 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 3/4, यानी 0.7, 0.4 7 28 4 0.75। तो यहाँ पे क्या है,
मैं लिखूँगा चूँकि थीटा इज ग्रेटर देन 5 इसलिए स्लिपिंग होगी, ये स्लिप करेगा। तो बस स्लिप करेगा तो हमारा देखो तो नॉर्मल ऐसे लग जाएगा, फ्रिक्शन ऐसे लग जाएगा, है ना। और ये आया और जब फिर इस वाले सारे पहुंचेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। तो अगेन mg नीचे, नॉर्मल नया वाला एन डैश ऊपर, फ्रिक्शन यहाँ भी लगेगा, इसको एफ के डैश कह देते हैं। तो ये फोर्सेस लग रहे। तो सबसे पहले एफ के की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ के देखो कितना होगा, तो एफ के जो होगा वो हो जाएगा हमारा म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितना होगा 0.4 और यहाँ नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी भाई, इसका इधर वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, यानी एम जी कॉस थीटा का मतलब होगा 20 इंटू कॉस 37 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा फ्रिक्शन जो कि कितना आएगा 8 और कॉस 37 डिग्री क्या होता है 4/5, तो 4/5 32/5 न्यूटन। और सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कि एफ के डैश जो होगा ये होगा म्यू इंटू एन डैश, यानी 0.4 इंटू 20 यानी 8 न्यूटन। ठीक है, तो देखिएगा अगर ध्यान से तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया ना, यहाँ पे ये मान लीजिए x है और इस पे कितना डिस्टेंस कवर किया, ये 30 है तो ये 50 है। आप पाइथागोरस क्या कहते हैं साइन 37 डिग्री होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये कितना हो जाएगा 50 मीटर होगा, ये 50 मीटर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। मैं लिखूँगा वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई एफ के, वर्क डन बाई, अब नॉर्मल छोड़ दो कोई फ़ायदा नहीं है, एफ के डैश काम का है फ्रिक्शन एम जी बस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि कितना आएगा 0, क्योंकि हमने यहाँ से रिलीज किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। वर्क डन बाई ग्रेविटी अब अगेन तो अब तो हैबिचुअल हो गए, तो 30 इंटू एम जी एंड 20 इंटू 30। और फ्रिक्शन क्या होगा भाई, देखो तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है ऊपर, जा कहाँ रहा है नीचे, है ना, तो 50 नीचे आ रहा है, तो मैं लिखूँगा माइनस का फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर जो लग रहा है वो लग रहा है कितना 32/5, तो 32/5 इंटू का क्या होगा 50। ठीक है, और ये कितना लग रहा है माइनस का 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, है ना, सॉल्व फॉर एक्स और आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 50 + x। ठीक है, ओके देन बाय बाय, गुड नाइट।